शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सेक्टर 31 में इको सवेरा संस्था से जुड़ी महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है और घर घर से कूड़ा उठाने वाले वेंडरों को यह भी नहीं पता कि सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग कैसे उठाना है। महिलाओं ने बताया कि वेंडर सभी तरह का कूड़ा एक साथ उठाकर इधर उधर डंप कर देते हैं, जिससे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। लोगों को भी ये नहीं सिखाया गया है कि वे सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग कैसे दें। अगर यही हाल रहा तो फरीदाबाद में भी बंदबाड़ी और दिल्ली की तरह कूड़े का पहाड़ बन जाएगा। इको सवेरा संस्था की सदस्य पूजा बहल ने कहा कि संस्था ने पहले नगर निगम के साथ मिलकर शहर में लोगों को जागरूक किया था, जिससे कि सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ था, लेकिन अब स्थिति फिर से बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम का व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है तो सफाई की जिम्मेदारी सामाजिक संस्थाओं को दे देनी चाहिए ताकि शहर को साफ और स्वच्छ रखा जा सके। अर्जुन माथुर की रिपोर्ट। पतली प्लास्टिक है, उन सबको वो सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करके फिर उनका पाइल्स बनते हैं। पाइल्स बन के फिर वो जाते हैं। अभी हमने एक फैक्ट्री है, अब तो कर दिया, पर अब प्लास्टिक कागज वाला ले लेगा, गत्ता रिसाइकलर लेगा, पर प्लास्टिक कौन लेगा? तो हमने एक सीमेंट फैक्ट्री है, एक एनर्जी जो वेस्ट को एनर्जी में प्रोवाइड तब्दील करती है। तो अब हम अपनी टिपिंग फीस से पैसे लगा करके हमारा एनजीओ वो यहाँ से जाता है फिर उधर। सो ये स्टेप जो हम एक आम नागरिक होकर एक एनजीओ उठा रहा है। एनजीओ का काम तब आता है जब सरकार बिल्कुल ही कुछ ना कर सकती हो, बहुत मंदी हो, कुछ और चीज़ हो। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैसा तो है हमारे पास, लोग भी हैं। अगर ये बताओ कि अगर फरीदाबाद में लोग कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो ये जो लोग हम जो कूड़ा सेग्रीगेट कर रहे हैं, फिर ये कहाँ से आए हैं? मतलब लोगों की विलिंग है, लेकिन अब एक दिन किसी ने सेग्रीगेट करके, 2 दिन सेग्रीगेट करके दिया, लेकिन फिर। मैम क्या नाम है आपका और इको सवेरा में क्या पद है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं इको सवेरा में एज ए सेक्रेटरी काम कर रही हूँ। मैं पूजा जी के साथ पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। क्या बीड़ा उठाया है मैम, क्या करना चाह रहे हैं? हम लोगों का एक ही था उद्देश्य शुरू से कि हम अपने शहर को साफ सुथरा देखना चाहते थे। तो इसके लिए जो हमें समझ में आया वो यही था कि हमें चाहिए वेस्ट सेग्रीगेशन, क्योंकि जब तक हम वेस्ट को सोर्स पे सेग्रीगेट नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं होगा, तब तक हमारा ना कूड़ा या तो लैंडफिल पे जाएगा, कूड़े के पहाड़ बनाएंगे, या सड़क पे फेंका हुआ मिलेगा, जो हम देख ही रहे हैं हमारे शहर का हालत। बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं हो रहा। और पता है ये बात तो ये है कि हम लोगों ने जितना इसमें अवेयरनेस करी, लोगों को सेग्रीगेशन समझाया, उन्होंने समझा, वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि हम कर रहे हैं, हमारा वेंडर आता है मिला के ले जाता है, तो यहाँ से उठाया ही नहीं जा रहा है सेग्रीगेटेड वेस्ट। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि सिर्फ गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, दोनों का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि अगर आज सरकार कहती है कि मैनेजमेंट नहीं हो सकता, तो इको सवेरा इस बात को पूरे दम के साथ कहता है कि आज मैनेजमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन करने के लिए एक अंदर से इच्छा शक्ति जो है वो चाहिए, जो सरकार के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रही है। केवल कागजों पे काम करने से, फाइलें बनाने से, फाइलों को चंडीगढ़ भेजने से शहर साफ नहीं हो सकता। ये बात उनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। आज जो हमारा रोष है, जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो केवल इसलिए है कि हम लोग थक चुके हैं इतना करते करते। 12 साल मुझे हो गए हैं इसके ऊपर काम करते हुए। हमने एंटी पॉलिथीन कैंपेन कर लिया, हमने सेग्रीगेशन के ऊपर कैंपेन कर लिया। 2022 में जब कमिश्नर सर आए थे, उन्होंने हमें आईसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाया। हमने पूरा तन मन धन से, शायद एक हमारी जो हम मास्टर ट्रेनर 26-27 की थी, हमने वो करके दिखाया। कूड़े को एक दिन गीला कूड़ा उठाया, एक दिन सूखा कूड़ा उठाया, लेकिन हुआ क्या, वो कूड़ा अल्टीमेटली जाके मिक्स होके फिर आपका बाईपास पे फेंका गया। तो ये चीजें जो है अंदर से हमें दुखी करती हैं, लेकिन हम तब भी नहीं रुके। हमने उसके बाद फिर अपनी तरफ से एनजीओ की तरफ से सीएसआर लेके एक गाड़ी ली है, एक जगह ली है, हमारे सेंटर बनाया है, वहाँ पे मशीन लगाई है जिससे कूड़े को कंप्रेस कर सके। हम लोगों को अवेयर करते हैं। हमारे कई सारे मेंबर्स हैं और कई सारे मेंबर्स हैं जो नहीं पहुँच पाए हैं। करीब 1000 लोग हैं जो कि हमें कूड़ा दे रहे हैं। हर 15 दिन में उनके पास गाड़ी जाती है, वो लोग 15 दिन तक अपने घर में कूड़ा इकट्ठा करके रखते हैं। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? सरकार कहती है नहीं है, लेकिन हम कहते हैं पॉसिबल है। यदि कूड़े को अलग करके रखा जाए, गीले कूड़े का डिस्पोजल कंपोस्ट बना दी जाए और सूखे कूड़े को आप 15 दिन का 1 महीना भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। दूध की थैलियों को हम धो के रखते हैं, बाकी जितने भी बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, उनको हम धो के रखते हैं। और जो ना बिकने वाला कूड़ा है उसको हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ईपीआर के माध्यम से भेज रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री में जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में जाता है, हमसे ईपीआर वाला जो है वो लेके जाता है
और उस कूड़े को सही जगह पहुंचाता है। तो सरकार अगर ये कहती है कि नहीं हो सकता है तो हम अवेयरनेस के लिए उनका साथ देने के लिए